एक दिन दोपहर के समय दोनों बिल्लियां खेल रही थी। खेलते समय एक बिल्ली को भूख लगी और वह भोजन की तलाश में निकल पड़ी। थोड़ा खोजने के बाद ही उसने एक रोटी पड़ी हुई दिखाई दी। बिल्ली ने झट से उसे उठा लिया। जैसे ही बिल्ली ने उसे खाना शुरू किया, दूसरी बिल्ली ने उससे कहा, अरे मेरी दोस्त, तुम क्या कर रही हो? तुम अकेले रोटी क्यों खा रही हो? क्या तुम मुझे, अपनी सबसे अच्छी दोस्त को भूल गई हो? हम जो भी खाते हैं आपस में बांटकर ही खाते हैं। पहली बिल्ली ने उस रोटी के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़ा दूसरी बिल्ली को दे दिया। यह देखकर दूसरी बिल्ली फिर बोली, तुमने मुझे छोटा टुकड़ा क्यों दिया? ये तो गलत बात है। यह सुनते ही पहली बिल्ली को गुस्सा आ गया और दोनों बिल्लियों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। दोनों चिल्लाकर एक दूसरे से झगड़ने लगी। तभी उनकी आवाज सुनकर एक बंदर आया। दोनों बिल्लियों को झगड़ते देख उसने पूछा, अरे क्या हुआ, तुम क्यों लड़ रही हो? जब दोनों बिल्लियों ने बंदर को अपनी दुविधा बताई तो बंदर बोला, बस इतनी सी बात? रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मेरे पास वजन तौलने का तराजू है। इन दोनों टुकड़ों को उस पर रखकर मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा टुकड़ा बड़ा है और कौन सा छोटा है। फिर हम दोनों टुकड़ों को बराबर कर लेंगे। दोनों बिल्लियां बंदर के विचार से सहमत हो गईं। बंदर जाकर अपना तराजू ले आया। उसने रोटी के दोनों टुकड़े नापने वाले तराजू के पल्ले पर रख दिए। टुकड़ों को तौलते समय उसने देखा कि एक पल्ला दूसरे से भारी है, तो उसने कहा, अरे यह टुकड़ा तो दूसरे से बड़ा है। चलो दोनों को बराबर कर लेते हैं। इतना कहकर बंदर ने रोटी के बड़े टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। अब बंदर ने यही तरीका अपना लिया। तराजू का जो पल्ला भारी होता, बंदर उस टुकड़े से थोड़ी सी रोटी तोड़कर खा लेता। धीरे धीरे दोनों पल्लों पर रखे टुकड़े पहले से छोटे हो गए। दोनों बिल्लियां अब घबरा गईं, लेकिन फिर भी धैर्यपूर्वक बंदर के फैसले का इंतजार करती रहीं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि टुकड़े अब बहुत ही छोटे हो गए हैं, तो उनमें से एक बिल्ली ने बंदर से कहा, आप अब रहने दें, अब हम रोटी को अपने हिसाब से बांट लेते हैं। बंदर ने उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन मुझे मेरी मेहनत की कमाई भी मिलनी चाहिए। इतना कहकर बंदर ने रोटी के बचे हुए दोनों टुकड़े अपने मुंह में रख लिए और दोनों बिल्लियां उसका मुंह ताकती रह गईं। बिल्लियों के हाथ कुछ भी नहीं लगा। दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे समझ गईं कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ना एक बहुत बुरा निर्णय था और बंदर इसका फायदा उठा ले गया। 2 लालची बिल्ली और बंदर की कहानी से यह सीख मिलती है कि जब 2 लोग लड़ते हैं तो हमेशा तीसरे को फायदा होता है। इस कहानी से बच्चे समझेंगे कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए कि कोई तीसरा व्यक्ति हमारे झगड़े का फायदा उठा सके।